हाय गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विजिबिलिटी मोड के बारे में। तो विजिबिलिटी मोड का वीडियो देखने से पहले यानी कि ये ट्यूटोरियल देखने से पहले आपको एक्सेस स्पेसिफायर का वीडियो देखना चाहिए। ठीक है। विजिबिलिटी मोड की बात तब आती है जब हम लोग बेस क्लास से एक डेराइव्ड क्लास क्रिएट करते हैं। ओके। तो विजिबिलिटी मोड हमारे पास तीन है। पहला है प्राइवेट, दूसरा है प्रोटेक्टेड और तीसरा है पब्लिक। एक्सेस स्पेसिफायर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइवेट डेटा मेंबर हो या फिर मेंबर फंक्शन हो, किसी क्लास के अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर हो या फिर मेंबर फंक्शन हो, उसको केवल उसके क्लास के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है। बाहर से हम उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। सिमिलरली हमने प्रोटेक्टेड का भी सेम यही पढ़ा था कि प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन जो भी होते हैं वह केवल उसी क्लास में यूज़ किए जा सकते हैं, बाहर से उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता। पब्लिक में हमने पढ़ा था कि पब्लिक को उस क्लास के अंदर और क्लास के बाहर से भी डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था एक्सेस स्पेसिफायर में। अधिक जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे विजिबिलिटी मोड की। तो विजिबिलिटी मोड में भी सेम वही है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है। ओके। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर बेस क्लास के प्राइवेट में कोई डेटा मेंबर है या फिर मेंबर फंक्शन है और उस बेस क्लास से हम लोग अगर कोई डिराइव्ड क्लास बनाते हैं और उस डिराइव्ड क्लास में हम लोग विजिबिलिटी मोड प्राइवेट यूज़ करते हैं या फिर प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं या फिर पब्लिक यूज़ करते हैं, यानी कि तीनों में से एक ही यूज़ करना है। तो तीनों में से अगर कोई तीनों में से जब हम प्राइवेट यूज़ करते हैं तो उस डिराइव्ड क्लास में क्या इफेक्ट पड़ता है, जब हम प्रोटेक्टेड यूज़ करेंगे तो उस डिराइव्ड क्लास में क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर हम लोग जब पब्लिक विजिबिलिटी मोड का यूज़ करेंगे तो उस डिराइव्ड क्लास में उस बेस क्लास के डेटा मेंबर का जो कि प्राइवेट है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। उसी तरह अगर बेस क्लास में प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है तो वह डिराइव्ड क्लास में क्या इफेक्ट डालेगा, उसी तरीके से पब्लिक है तो क्या इफेक्ट डालेगा, इसको हम लोग देखने वाले हैं अभी। ठीक है। अभी बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा, आई नो। चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, यह कैसे हम लोग एक्चुअली में वर्क में इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कि एक बेस क्लास है किंग नाम का। ठीक है। बेस क्लास का नाम है किंग, जिसमें तीन टाइप के डेटा है। पहला प्राइवेट डेटा है, दूसरा प्रोटेक्टेड डेटा है और तीसरा है पब्लिक डेटा। ओके। तो तीन टाइप के डेटा हम लोगों ने अपने बेस क्लास में क्रिएट किया हुआ है और बेस क्लास का नाम है किंग। सबसे पहली बात, बेस क्लास के जो प्राइवेट डेटा होते हैं, फिर डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन जो भी कहिए, वो इनहेरिट नहीं होते हैं अपने डिराइव्ड क्लास में। ओके। यानी कि प्राइवेट डेटा को हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते हैं अपने डिराइव्ड क्लास में। ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग एक डिराइव्ड कर रहे हैं एक क्लास। ओके। क्लास डिराइव्ड कर रहे हैं, डिक्लेरेशन मैंने यहाँ किया हुआ है क्लास ए, यानी कि ये डिराइव्ड क्लास का नाम है। कॉलन दिया है मैंने विजिबिलिटी मोड, यहाँ मैंने यूज़ किया है प्राइवेट, और ये मेरे बेस क्लास का नाम। ओके। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर बेस क्लास में कोई प्राइवेट डेटा है तो वह इनहेरिट होकर यहाँ नहीं आएगा, यानी कि प्राइवेट डेटा तो यहीं तक सीमित है। प्राइवेट डेटा को हम लोग यहाँ नहीं ला सकते हैं फिलहाल के लिए। ओके। तो बाकी जो दो डेटा बचते हैं प्रोटेक्टेड और पब्लिक, जो कि बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक हैं, इनको हम लोग किस तरीके से यहाँ यूज़ कर सकते हैं अपने डिराइव्ड क्लास में, जब हम लोग विजिबिलिटी मोड यूज़ करते हैं डिराइव्ड क्लास के लिए प्राइवेट। ओके। तो ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेस क्लास में मेरा डेटा है प्रोटेक्टेड और पब्लिक। अपने डिराइव्ड क्लास को जब मैंने डिक्लेयर किया तो मैंने विजिबिलिटी मोड का यूज़ किया है प्राइवेट। तो इस केस में बेस क्लास के जो भी प्रोटेक्टेड और पब्लिक डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन होते हैं वह डिराइव्ड क्लास में जाकर प्राइवेट बन जाते हैं। ओके। और चूंकि प्राइवेट बन जाएंगे तो सिंपली प्राइवेट का जो अपना रूल है कि आप प्राइवेट डेटा को इस क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं
इस क्लास के बाहर से आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक डाटा जो भी इस डेराइव्ड क्लास में इनहेरिट होकर आएंगे उनको आप इस क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, इन क्लास के अंदर ही आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्लास के बाहर आप उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, यहाँ तक क्लियर है कि अगर बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक डेटा हैं तो वह जब इनहेरिट होकर डेराइव्ड क्लास में आते हैं तो वह प्राइवेट बन जाते हैं। कब? जब हम लोग उस डेराइव्ड क्लास के लिए विजिबिलिटी मोड प्राइवेट यूज़ करते हैं तब। क्लियर है? नाउ एक दूसरा मैंने क्लास डेराइव्ड किया है इस बेस क्लास से, जिसमें मैंने विजिबिलिटी मोड यूज़ किया है प्रोटेक्टेड। तो जब हम लोग विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं तब बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर दोनों जब डेराइव्ड होकर इस क्लास में आते हैं, जबकि डेराइव्ड क्लास है, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम लोग देखते हैं। जब बेस क्लास के डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन आपके प्रोटेक्टेड या फिर पब्लिक हो और वह इनहेरिट होकर जब इस डेराइव्ड क्लास में आकर आते हैं तो यह प्रोटेक्टेड बन जाते हैं। और प्रोटेक्टेड का रूल यह है कि इसको हम लोग क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं और साथ में अगर इस डेराइव्ड क्लास से कोई और क्लास डेराइव्ड की जा रही है तो वह डेराइव्ड क्लास भी इस डेराइव्ड क्लास के डेटा को जो कि प्रोटेक्टेड है उसको यूज़ कर सकती है। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ प्रोटेक्टेड डेटा को इसके प्रोटेक्टेड डेटा में यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह इसके प्रोटेक्टेड डेटा को कोई और अगर क्लास यहाँ डेराइव्ड किया जाता है, इस डेराइव्ड क्लास से कोई और क्लास डेराइव्ड किया जाता है तो वहाँ भी वह प्रोटेक्टेड कहलाएगा, तो वहाँ भी वह यूज़ किया जा सकता है, यानी कि ये प्रोटेक्टेड डेटा। क्लियर है? और यहाँ एक जानने वाली बात है कि बेस क्लास में आपका डेटा प्रोटेक्टेड है, आपका डेटा पब्लिक है। ओके, ठीक है, आपने अपना डेराइव्ड क्लास के लिए विजिबिलिटी मोड यूज़ किया है प्रोटेक्टेड। इन दिस केस आपके बेस क्लास के प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर और पब्लिक डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन आपके डेराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड माने जाएंगे। क्लियर है? नाउ थर्ड एंड लास्ट पब्लिक विजिबिलिटी मोड को देखते हैं। पब्लिक विजिबिलिटी मोड में क्या होता है? जब हम लोग विजिबिलिटी मोड पब्लिक यूज़ करते हैं तब जब आपके बेस क्लास का प्रोटेक्टेड डेटा डेराइव्ड होकर यानी कि इनहेरिट होकर आपके इस डेराइव्ड क्लास में आता है जो कि प्रोटेक्टेड, याद रखिएगा बेस क्लास में आपका डेटा प्रोटेक्टेड है। ओके, तो यह डेराइव्ड क्लास में भी प्रोटेक्टेड माना जाएगा। ओके, और बेस क्लास में आपका डेटा पब्लिक है, वह इनहेरिट होकर आपके डेराइव्ड क्लास में आता है तो वह पब्लिक माना जाएगा। और पब्लिक हम लोग जानते हैं कि इसको क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और क्लास के बाहर से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है डायरेक्ट। ओके, तो यह पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक्सेस स्पेसिफायर के वीडियो को देखिएगा, उसके बाद यहाँ इस वीडियो को देखिएगा तभी। ओके, कंक्लूजन यह निकलता है कि बेस क्लास अगर आपका प्राइवेट है, ओके, बेस क्लास अगर आपका प्राइवेट है और आपने डेराइव्ड क्लास में अपना विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रखा है तो ये इनहेरिट नहीं होगा। प्रोटेक्टेड रखा है फिर भी ये इनहेरिट नहीं होगा, और पब्लिक रखा है फिर भी ये इनहेरिट नहीं होगा। यानी कि बेस क्लास के प्राइवेट डेटा इनहेरिट नहीं होंगे, चाहे आप अपना विजिबिलिटी मोड डेराइव्ड क्लास के लिए प्राइवेट रखिए या फिर प्रोटेक्टेड रखिए या फिर पब्लिक रखिए, आपको प्राइवेट डेटा नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? नाउ सेकंड में आते हैं, बेस क्लास में अगर आपका डाटा प्रोटेक्टेड है यानी कि आपने अपने डेटा के लिए एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड रखा हुआ है तो, और आपने अपने डेराइव्ड क्लास के का विजिबिलिटी मोड यूज़ किया है प्राइवेट, तो बेस क्लास का जो भी प्रोटेक्टेड डेटा होगा वह डेराइव्ड क्लास में प्राइवेट माना जाएगा। अगर डेराइव्ड क्लास में अपने विजिबिलिटी मोड रखा हुआ है प्रोटेक्टेड, देन ये प्रोटेक्टेड माना जाएगा। और अगर डेराइव्ड क्लास में आपने अपना विजिबिलिटी मोड रखा है पब्लिक तो भी यह प्रोटेक्टेड ही माना जाएगा। क्लियर है? नाउ बेस क्लास में आपका विजिबिलिटी मोड है पब्लिक, ओके, और आपने अपने डेराइव्ड क्लास में
विजिबिलिटी मोड यूज़ किया है प्राइवेट, तो इस केस में आपका जो डिराइव्ड क्लास होगा, जो कि बेस क्लास में तो पब्लिक है, लेकिन डिराइव्ड क्लास में वही डाटा प्राइवेट माना जाएगा। ओके, सो बेस क्लास में आपने अपना डाटा, बेस क्लास का डाटा पब्लिक है यहाँ, लेकिन आपने डिराइव्ड क्लास में यूज़ किया है विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड, तो यह प्रोटेक्टेड माना जाएगा। बेस क्लास में आपने पब्लिक यूज़ किया है, लेकिन जब आप डिराइव्ड क्लास में अपना पब्लिक लिखते हैं विजिबिलिटी मोड, तो यहाँ भी यह पब्लिक ही माना जाता है। ओके, डायग्राम में फिर से एक बार आते हैं और देखते हैं कि कंक्लूजन क्या निकलता है। तो कंक्लूजन यह निकलता है कि बेस क्लास में प्राइवेट डेटा मेंबर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। ओके, नॉट ओनली बेस क्लास, किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? बेस क्लास में आपका डेटा प्रोटेक्टेड है, आपका डेटा पब्लिक है। ओके, ये तो ठीक है। और आपने अपने डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट विजिबिलिटी मोड रखा हुआ है, तो यह दोनों डाटा प्राइवेट माना जाएगा आपके डिराइव्ड क्लास में। क्लियर है ना? सेकंड में आते हैं, आपका बेस क्लास में आपका डेटा प्रोटेक्टेड है या फिर पब्लिक है, ये दोनों डेटा आपका प्रोटेक्टेड माना जाएगा जब आप अपने डिराइव्ड क्लास के विजिबिलिटी मोड में प्रोटेक्टेड लिखते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन में आते हैं, थर्ड एंड लास्ट। जब आपका डेटा प्रोटेक्टेड है और आपने अपने डिराइव्ड क्लास के लिए पब्लिक विजिबिलिटी मोड का यूज़ किया है, तो यह प्रोटेक्टेड डाटा जो कि बेस क्लास का प्रोटेक्टेड डाटा है, वह डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड माना जाएगा। लेकिन अगर बेस क्लास में आपने आपके बेस क्लास के पब्लिक में जो डेटा होंगे, वह डेटा डिराइव्ड क्लास में भी पब्लिक माना जाएगा। ओके, तो प्राइवेट में सब कुछ प्राइवेट, प्रोटेक्टेड में सब कुछ प्रोटेक्टेड, और पब्लिक में जो जैसा है वैसा, यानी कि प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड माना जाएगा और पब्लिक पब्लिक माना जाएगा। क्लियर है? नाउ यहाँ एक और चीज़ देखने वाली बात है कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट जो डेटा मेंबर है वो इनहेरिट नहीं हो सकते। ठीक है, हम लोग देखेंगे और अपने आगे आने वाले वीडियोस में कि किस तरीके से हम लोग डिराइव्ड क्लास से डिराइव्ड क्लास बनाते हैं। यानी कि ये तो बेस क्लास से हम लोगों ने डिराइव्ड क्लास बनाया, लेकिन हम लोग देखेंगे कि बेस क्लास से हम लोग डिराइव्ड क्लास बनाएंगे, फिर इस डिराइव्ड क्लास से भी एक डिराइव्ड क्लास बनाएंगे। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चूँकि ये जो प्राइवेट में है ये बेस क्लास में प्रोटेक्टेड था और पब्लिक था, लेकिन जब हम लोगों ने प्राइवेट कीवर्ड यूज़ किया अपने डिराइव्ड क्लास के लिए, तो ये प्रोटेक्टेड और पब्लिक डेटा इस क्लास में प्राइवेट हो गया। और हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट डेटा इनहेरिट नहीं होता है, तो यह जो प्राइवेट डेटा है यह और किसी भी डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट नहीं होगा, यानी कि इसका हम लोग आगे यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि ये पूरा क्लास ही इनहेरिट नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो यही मैं आपको समझाना चाहता था। ओके, सो यही है विजिबिलिटी मोड। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।